दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन आदेश को लेकर के प्रयागराज कार्यालय से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। कब आएगा स्कूल आवंटन आदेश, नियुक्ति पत्र होल्ड वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे भाई बहन चयनित हैं, जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, उन्हें स्कूल आवंटन के आदेश का बेसब्री से इंतजार है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जा रहा है और डेट आगे बढ़ाई जा रही है और अभी तक स्कूल आवंटन का आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रत्येक दिन अभ्यर्थी एससीईआरटी या प्रयागराज निदेशालय जाकर के जानकारी प्राप्त करते हैं। अधिकारियों की तरफ से बताया जाता है कि आज की डेट में हो जाएगा, कल की डेट में हो जाएगा। वो डेट बीत जाती है और स्कूल आवंटन का आदेश नहीं आता है। ये लेट लतीफी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है और वास्तव में इस तरीके की लेट लतीफी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपको स्कूल आवंटन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को ही आदेश दे दिया था। एक महीने का अधिक समय आपने व्यतीत कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। और उसके बावजूद जब अभ्यर्थी आपसे संपर्क करते हैं तब आप क्लियर कट बात नहीं करते हैं कि इस डेट में फाइनली आप सभी का स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आज जो मुलाकात की गई है प्रयागराज निदेशालय पर स्कूल आवंटन आदेश को लेकर के, वहां से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो हमने जो कल शाम के वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी अवगत कराई थी और कहा था स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के सचिव सर की तरफ से जो है फाइनल आदेश जारी किया गया है और उसमें एक पॉइंट हमने मेंशन किया गया था और उस पॉइंट के बिहाफ पर ही आप सभी के स्कूल आवंटन के आदेश में डिले किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया डिले की जा रही है स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। अब यहां पर बात ये उठती है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन मोड में है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो आप डिले कर रहे हैं और उसके अनुपालन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि अगर एक काल घूमी तो सीधे मुख्य सचिव को जवाब देना पड़ेगा और कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अगली डेट जब लगेगी 28 अगस्त, तब अगर किसी प्रकार का जवाब देना होगा तो देंगे, क्योंकि वहां पर अभी इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आदेश का अनुपालन जल्द से जल्द किया जाए। और यहां पर जो है मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि 30 जून से पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया हर हाल में पूरी करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के 30 जून की बात नहीं है, कल जो स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के आदेश जारी किया गया था सचिव सर की तरफ से, उसमें स्पष्ट मेंशन है। जो पॉइंट उसको देख लेते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा और वही चीजें आज जो है शिक्षा निदेशालय से भी निकलकर सामने आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वही आदेश है जो सचिव सर की तरफ से कल की डेट में जारी किया गया था स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के। इसमें एक पॉइंट जो था, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखें। जैसे कल के वीडियो में भी हमने मेंशन किया था कि पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्ति या कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई शासनादेश दिनांक 2/6/2023 एवं परिषद द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक 22/6/2024 तक किया जाएगा। तो पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया 22/6/2024 तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से संपादित की जाएगी और इसी से जुड़ा हुआ आज का स्टेटमेंट है आप सभी के स्कूल आवंटन आदेश को लेकर के, जो स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आज दोपहर बाद में आप सभी के साथी अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया गया और वहां से जो जानकारी स्कूल आवंटन को लेकर के निकलकर सामने आ रही वो यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्री 12,460 चयनित शिक्षक साथियों का यथोचित अभिवादन। आज बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में गया तो वहां पर माननीय बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब नहीं थे। उप सचिव साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि 22 तक ट्रांसफर चल रहा है और वो लोग ज्वाइन कर लेंगे तभी कुछ होगा। तो ये चीजें देखिए, कल का आदेश जो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, आज भी दिखाया है कि 22 तक स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को डिले किया जा रहा है और ट्रांसफर का कार्य चल रहा है, उस पर ही कार्रवाई संपादित की जा रही है। वह लोग ज्वाइन कर लेंगे तब आप सभी लोगों का स्कूल आवंटन होगा, उप सचिव साहब ने कहा है। और वहीं अभिषेक कुमार दुबे जी कह रहे हैं कि अभी हमारी मुलाकात सचिव साहब से नहीं हुई है, कोर्ट से निकलते समय 4 बजे सचिव सर से मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर के उप सचिव सर का स्टेटमेंट आ गया है कि 22 तक इस स्थानांतरण की प्रक्रिया
चलेगी और उसके बाद स्कूल आवंटन का आदेश होगा। हालांकि सारी चीजें सचिव सर क्लियर करेंगे, लेकिन वो भी विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है। तो कुल मिलाकर के अब 22 तक जो है स्कूल आवंटन आदेश को लेकर के इंतजार करना ही पड़ेगा। हालांकि शाम को सचिव सर से जब मुलाकात होगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्कूल आवंटन आदेश को लेकर के उनकी तरफ से क्या क्लियरिटी की जा रही है और कब आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट से निकलने के बाद अक्षय कुमार द्विवेदी की तरफ से फिर से मुलाकात किया जाएगा। और एक बात यहां पर इन्होंने बड़ी कह दी है कि नोट घर बैठकर विद्यालय आवंटन करवा लें आप लोग। तो दोस्तों अब समय बहुत ही नाजुक दौर की ओर बढ़ रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, गर्मियों की छुट्टियां बीतती जा रही हैं और स्कूल आवंटन का आदेश अभी तक विभाग की तरफ से जारी न किया जाना निराशाजनक है। अब वो समय आ गया है जब अधिक से अधिक मात्रा में चयनित साथी जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है अपने स्कूल आवंटन का आदेश जारी कराने को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने का प्रयास करें और सभी लोग एससीईआरटी पर एकजुट होकर के एक डेट फिक्स कर लें और सभी साथी उस दिन पहुंचे, कोई बहानेबाजी नहीं, और दबाव बनाएं और चीजों को आगे बढ़ाएं और विभाग पर दबाव बनेगा और आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा। और इस तरीके से एक दो लोगों के द्वारा अगर सिंगल स्टेप से प्रयास किए जाएंगे तो केवल और केवल आश्वासन और अगली डेटें ही मिलती रहेंगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो हमेशा से उसकी एक रीति रही कि जब तक उसके ऊपर दबाव नहीं बना तब तक उसने कोई कार्य सकारात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के जो आज की मुलाकात है उसके अकॉर्डिंग 22 तक स्कूल आवंटन के आदेश की संभावनाएं नहीं है। 22 को देर शाम तक स्कूल आवंटन की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आप सभी को हमने कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, आनी 22 शनिवार को हो जाएगी। अगर शनिवार तक आप सभी का स्कूल आवंटन का आदेश नहीं आता है तो मंडे से एससीईआरटी पे जम जाइए, 5856 लोग नियुक्ति पत्र लेकर के और स्कूल आवंटन का आदेश जारी करा लीजिए। क्योंकि दोस्तों कल आज तो अब ये स्थिति क्लियर हो चुकी है, हालांकि सचिव सर की तरफ से अभी फाइनल अपडेट आनी बाकी है। अगर सचिव सर कुछ करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, अगर उनके स्तर से स्कूल आवंटन का आदेश रिलीज किया जाना होगा तो वो जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जारी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के निदेशालय से संभावनाएं जो हैं वो 22 के बाद की ओर अब इशारा कर दिया गया है। तो वही चीजें आप कंफर्म मानकर चलिए और आज की डेट में जो संभावनाएं थी उन पर कहीं ना कहीं अब पूर्ण विराम लग चुका है आज की मुलाकात के बाद। और कल आप सभी लोग जानते हैं विश्व योग दिवस है, उस दिन की तैयारियों के लिए ऑलरेडी डीजी मैम का आदेश जारी हो चुका है और उसके अनुपालन में सारी कार्रवाइयां संपादित की जाएंगी। तो इस तरीके से अब हम लोगों का इंतजार बढ़ रहा है और इंतजार के साथ साथ तैयारी कर लीजिए लखनऊ चलने की, तभी स्कूल आवंटन का आदेश आने की संभावनाएं बनेंगी, अन्यथा चीजें डिले होती ही जा रही हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में लगभग 400 के समथिंग अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, लेकिन जब एससीईआरटी पर जाने की, अधिकारियों से मुलाकात करने की बात आती है तो मात्र 10 से 20 लोग वहां पर पहुंचते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चयनित अभ्यर्थियों के साथ में आप सभी को करानी है और अपने नियुक्ति पत्र होल्ड को अनहोल्ड कराते हुए नियुक्ति पत्र रिलीज कराना है, तो जो आपकी फुल संख्या है, जो भी आप 400 प्लस हैं या 400 माइनस हैं, सारी संख्या एकजुट होकर के एक डेट डिसाइड कर लें और एससीईआरटी पहुंचें, अपनी बातों को रखें और जब आपकी संख्या अधिक होगी तो बेसिक शिक्षा विभाग पर एक कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप होगा और आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड करने को लेकर के जो है डिसीजन लिया जा सकता है। अन्यथा आपको बता दें 2, 4, 5, 10 की संख्या में आप एससीईआरटी चाहे प्रतिदिन जाएं, वहां पर आपको केवल आश्वासन देकर के टहला दिया जाएगा। बघेल सर से मुलाकात करेंगे तो उनका स्पष्ट कहना यही है कि आप सभी लोग जाइए और 28 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट से जब केस डिसाइड होगा तब थर्ड काउंसलिंग के लिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों के पास संभावनाएं हैं और पूरे चांसेस हैं कि आप सभी के नियुक्ति पत्र को अनहोल्ड करते हुए रिलीज करके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। और दोस्तों स्कूल आवंटन के आदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से डिले हो रहा है, ये मानकर चलिए कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को अपने नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों को सही करते हुए नियुक्ति पत्र रिलीज कराने का समय दिया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और इसमें अगर मिलकर के एकजुट होकर के आप सभी ने संगठित रूप से प्रयास कर लिया तो आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया
चयनित अभ्यर्थियों के साथ में संपादित कर दी जाएगी। अन्यथा आप सभी को बता दें, विभाग आपको फिर थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रोसीड ऑन कर सकता है। उसके जिम्मेदार आप सभी लोग होंगे। और एक दो लोग घरों से अगर निकलकर रोज एससीईआरटी या शिक्षा निदेशालय जाएंगे तो इससे आप सभी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आज जो अपडेट निकलकर सामने आई 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित, वो हमने आप सभी तक डिस्कस किए। फाइनली देर शाम तक सचिव सर के स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं। सचिव सर का क्या स्टैंड होता है वो भी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। इस समय दोस्तों हम थोड़ा बिजी हैं, इसलिए अपने स्तर से जानकारियां कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित, क्योंकि कुछ व्यस्तता है थोड़ी। और जैसे ही वो व्यस्तता सॉर्ट आउट होती है, आप सभी लोगों के लिए फिर से प्रयास में जुट जाएंगे और हर चीज के लिए प्रयास करेंगे, चाहे स्कूल आवंटन का आदेश हो, चाहे थर्ड काउंसलिंग के लिए हो, चाहे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों का नियुक्ति पत्र होल्ड की समस्या को शॉर्ट आउट कराने का मुद्दा हो। सारी चीजों को प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के देर शाम तक देखना है क्या सचिव सर के स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन निकलकर सामने आता है, या 22 के बाद ही स्कूल आवंटन का आदेश जो फाइनली अब एक तरीके से उप सचिव सर की तरफ से डिसाइड कर दिया गया है, उस पर ही अमल रहेंगे सचिव सर। जो चीजें होंगी शाम तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।